हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस। लास्ट सेशन में हमने वेक्टर्स देखा था। वेक्टर्स के बाद जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम लोग कैलकुलस के साथ डील करेंगे। अंडर कैलकुलस हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स पार्ट 2 आपका 12 साइंस का पूरी एक बुक इस पर है 12 साइंस में, मैथ्स में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक है। मैथ्स को हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा फिजिक्स के मोस्टली कंसेप्ट को प्रूव करने में। तो इसीलिए इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन। लेट्स सी व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ओके, ओके, सो डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो आप यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद टू क्वांटिटीज। हम दो क्वांटिटीज की बात करेंगे। ठीक है, एक ले रही हूँ मैं y, एक ले रही हूँ x। ठीक है, तो y जो रहेगी हमारी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहेगी। y को मैं बोलूंगी इंडिपेंडेंट, सॉरी y नॉर्मली हम डिपेंडेंट लेते हैं। ओके, कुछ नहीं, हम इसको भी इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम y जो रहता है वो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। ओके, एंड x जो रहेगा मेरा वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो आपका जो y है, y जो है वो x पर डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है, ठीक है, ये मेरा एक बॉय है, ये चल रहा है, ठीक है, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। ओके, ये आगे बढ़ रहा है, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है इसकी वेलोसिटी, तो आपको चाहिए रहेगा टाइम। आपका डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करेगा, कितने कम टाइम में वो कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो आपको वेलोसिटी देगा, राइट। अगर आपका कम टाइम है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, समझ लो बच्चा, ये लड़का जो है भाग रहा था, है ना, तो आपकी वेलोसिटी जो है क्या हो रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली अगर आप बोलेंगे कितने बहुत कम डिस्टेंस ने कवर किया बहुत कम टाइम में, मतलब टाइम भी कम था, डिस्टेंस भी कम था, तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पे हम डिपेंड कर रहे हैं। टाइम जो है इंडिपेंडेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने फ्लो में चले जा रहा था। डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड किया फॉर वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या किया? टाइम पे डिपेंड किया। अगर मैं बोलूं कैसे, x जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है फॉर वेलोसिटी, हम लोग उसको dx/dt लिखेंगे। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है कि कितना डिस्टेंस हमने कितने टाइम में कवर किया, वो हमको वेलोसिटी दे रहा है। ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा वेलोसिटी रहेगी, कम डिस्टेंस है तो कम वेलोसिटी। टाइम जो है वो अपने फ्लो में चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसा नहीं भाई ये मेरा फेवरेट बंदा है, उसके लिए मैं स्लो हो जाऊंगा ताकि उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, ये वाला मेरा फेवरेट नहीं है, ये मेरी कदर नहीं करता तो उसके लिए मैं फास्ट फास्ट चलूंगा, नहीं, वो अपने फ्लो में सबके लिए सेम चल रहा है, तो वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। तो क्वांटिटी कैसी हो रही है? इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। ये क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रही है, तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, ये इंडिपेंडेंट हो गई। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ पर मैंने क्या लिया? x जो है मेरी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट को जो है हम लोग फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते हैं, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। लाइक वो t पे डिपेंड करिए, वो t का फंक्शन है, वो उसके साथ बढ़ेगी, कम होगी, किसी भी फॉर्म में वो क्या करेगी? उस पर डिपेंड करेगी। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है हम लोग क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? डिपेंडेंट क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का फंक्शन लिखेंगे। सेम वे यहाँ पर है मेरा y क्या है? नॉर्मली हम लोग अज्यूम करते हैं फॉर स्पेस, फॉर स्पेस y जो रहता है हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी रहता है, x जो रहता है इंडिपेंडेंट रहता है। तो y को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y विल बी f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। अब ये फंक्शन क्या है? सपोज मैंने कोई ग्राफ बनाया, जैसे कि ये बना, लीनियर है, ठीक है, सिंपल। क्या बोलूंगी? ये x है, ये y है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। x मेरा इंडिपेंडेंट है, वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो अपना बढ़े जा रहा था, तो y भी बढ़ रहा था, ठीक है। जैसे महंगाई हो गई, जैसे जैसे साल बढ़ते गया महंगाई बढ़ते गई, लीनियर, ठीक है, कोई उसमें एक्स्ट्रा नहीं, मे बी एक्सपोनेंशियल भी बन सकता है, बट
साल के साथ, साल को कोई फर्क नहीं पड़ता, ईयर अपने साथ चल रहा है, आज 2002 है, 23 है, कल नेक्स्ट ईयर 24 हो जाएगा, फिर 25 आएगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वो फ्लो में बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। बट महंगाई जो है वो साल पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे साल आगे जा रहे हैं महंगाई बढ़ते जा रही है, तो वो हम लोग का ग्राफ बना रहा है, ठीक है। वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। अब महंगाई कुछ इस तरह भी बढ़ सकती है, कुछ एक्सपोनेंशियली मतलब फास्ट, एकदम फास्ट भी बढ़ सकती है, तो वो डिपेंड कर रहा है कि हमारी महंगाई या फिर जो है फंक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ये एफ ऑफ एक्स, वाई जो है मेरा एफ ऑफ एक्स, वो किसी भी तरीके से साइन पे डिपेंड कर सकता है, जैसे वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, वो साइन एक्स बन सकता है, वो कॉस एक्स बन सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, इट कुड बी साइन, इट कुड बी कॉस, इट कुड बी सेक, इट कुड बी कोसेक, कुछ भी हो सकता है उधर, tan x, कोसेक एक्स, जो भी क्वांटिटी हमने ट्रिग्नो में पढ़ी थी उसके ग्राफ्स तुमने देखे होंगे। फिर लीनियर क्वांटिटी होगा, डायरेक्टली एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, ठीक है। इस तरह वो फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, ये हम लोग जो है, इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्टली बताने के लिए एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ओके। तो ये हो गया y, जो क्या है आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसीलिए उसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, वेयर x इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये केस में जहां मैं वेलोसिटी की बात कर रही थी, x मेरा जो था यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट था, ठीक है, एंड टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट था, टाइम जो था इंडिपेंडेंट था। तो हम इसको x को कैसे लेंगे, एफ ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि x जो है डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, x इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, ओके। नाउ हमारे चैप्टर में ये फंक्शन डेरिवेटिव बहुत वास्ट टॉपिक है, आई टोल्ड यू, इसके लिए हमारे पास सबकी बुक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बेस, हमको वो सब कवर नहीं करना है, वी हैव वेरी स्मॉल टॉपिक, इसके बेस पे आपको बस फॉर्मूला हमको लर्न करने हैं, इसके फॉर्मूलाज रहेंगे वो लर्न करने हैं, ओके। उसको यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहेंगे, ये आपका सिलेबस रहेगा, लाइक आपके टॉपिक ओरिएंटेड रहेगा। हमने अब तक क्या देखा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव हम क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, x बढ़ रहा है तो y के साथ कुछ तो होगा, y बढ़ेगा कम होगा कुछ तो होगा, तो मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। तो डेरिवेटिव मुझे देता क्या है, मुझे देता है कि x में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव y में कितने आ रहे हैं, ओके। तो डेरिवेटिव एग्जैक्टली मुझे क्या दे रहा है, डेल y बाय डेल x, कितना y वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू कितना x, डेल y बाय डेल x। अगर आपको स्लोप का फॉर्मूला याद है, स्लोप का फॉर्मूला भी यही था, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। बट यहाँ पे एक बट आता है, यहाँ पे हम लेते हैं लिमिट वेर x टेंड टू 0, इट विल गिव यू डेरिवेटिव। मतलब जो चेंज हो रहा है ना x में, वो बहुत माइन्यूट है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। जैसे कि मैं अगर इसको डिवाइड करूं, ये मेरा चेंज था, ओके, ये x1 है, x2 है, ये y1 है, y2 है, ठीक है, इतने चेंज के लिए इतना चेंज y हुआ। अगर मैं इसको और छोटा करते जाऊं, ठीक है, अब इतना ही चेंज हो रहा है x में, तो इतना चेंज y में हो रहा है, इसको और कम करूं, इतना ही चेंज x में हो रहा है, इतना y में हो रहा है। एक इंस्टेंट ऐसा मैं ले रही हूँ जहां डेल x की वैल्यू बहुत 0 है, 10 to 0, नॉट 0, 10 to 0, 10 to 0 मीन्स एकदम छोटा हो गया, एकदम छोटा, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको मैं एक्चुअली ड्रॉ भी नहीं कर सकती, कुछ ऐसा होगा एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू जो रहेगा मुझे क्या देगा, डेरिवेटिव देगा। अब इसको मैं निकालूंगी, क्योंकि कैसे, मुझे स्लोप निकालनी है, हम लोग क्लियरली दे सकते हैं ये फॉर्मूला क्या है, स्लोप का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पर, जो पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, वो पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करना मतलब जैसे ये पॉइंट चल रहा है, मैंने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा, डेरिवेटिव देगा। हम फिजिकली इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला dy बाय dx, ये आपका डेरिवेटिव रहेगा, ओके। सो y इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो आपका ये डेरिवेटिव आया। बट अब इसको कैसे सॉर्ट करेंगे,
ग्राफिकली तो हम लोग समझ गए कि भाई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका जो है स्लोप निकालेंगे. बट फॉर दिस फॉर्मूला दैट इज dy by dx we have some formulas. ओके हमारे पास जो है, हम लोग ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं जो हम लोग मैथमेटिक्स में देखेंगे क्या स्ट्रगल होते हैं. एंड वी हैव सम डायरेक्ट फॉर्मूलाज कि x है उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, y है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकला, नॉट y, x⁻n है तो क्या रहेगा. तो वो फॉर्मूलाज हम अब देखते हैं. तो जस्ट राइट इट डाउन वट एवर यू हैव अंडरस्टूड. ओके सो लेट्स कंटिन्यू. डेरिवेटिव अगर आपको सीखना, आपको करना है तो आपको बेसिक फॉर्मूलाज उसके आने चाहिए. ठीक है, जितने मैंने बोर्ड पे लिखे इतने मोर देन इनफ है आपके फिजिक्स के लिए. बट अगर हम मैथ्स की बात करें तो आपको थोड़ा सा उसके लिए ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू सी सम मोर आई कैन से फॉर्मूलाज टू डेरिवेटिव बेस्ड है. लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर जो मैंने लिखा है x⁻n, ठीक है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ये होता है. ओके, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n इज n x⁻n-1. डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज e⁻x. कोई चेंजेस नहीं है. सिमिलरली sin x का क्या हो जाएगा, cos x. ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, sin cos टुगेदर है, पार्टनर टाइप है, तो sin का cos होगा. अब यहाँ पे देखो, जो भी c से स्टार्ट हो रहा है, ये c से स्टार्ट हुआ, ये c से स्टार्ट हुआ, ये c से स्टार्ट हुआ, उसका आंसर आप देखोगे ना नेगेटिव आ रहा है. इतना याद रखना. ठीक है, c से स्टार्ट वाले जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका आंसर आपका नेगेटिव आएगा. ओके, याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है. साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा. ओके, भाई भाई लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन. बट मैंने बोला c से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव साइन लेंगे. ओके, इसको याद रखेंगे. tan x, tan जो है सेक रहेगा, tan का सेक रहेगा, वो लोग की पैर बनेगी, tan का सेक स्क्वायर. सिमिलरली कॉट tan जैसे दिखते हैं. ठीक है, तो कॉट का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर. tan का क्या बोला हमने, सेक स्क्वायर है, तो कॉट का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर. बट ये c से स्टार्ट हो रहा है तो इट विल बी नेगेटिव. नाउ सेक, सेक जो है थोड़ा सेल्फिश है. tan क्या किया, इसने क्या किया, सेक को दोनों दे दिया, सेक इंटू सेक, दैट इज सेक स्क्वायर. अब सेक जो है tan का उल्टा है, तो इसको भी देना चाहिए था tan स्क्वायर, बट ये सेल्फिश है तो ये खुद भी आया और tan को भी लाया, सेक इंटू tan. ओके, सेक tan दोनों आया. सेम कोसेक के साथ है, कोसेक भी अपना सेल्फिश है तो कोसेक का कोट दोनों आएगा. ये दोनों भी अगर आप देखोगे तो उल्टा ही हो रहा है. जैसे साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, वैसे ही tan का सेक हो रहा है, सेक का tan हो रहा है. tan भाई साहब दिलदार थे तो दोनों सेक आ गए, सेक स्क्वायर आंसर था. बट सेक जो है सेल्फिश है तो सेक एंड tan दोनों आया है. ठीक है, वो खुद भी आ रहा है, tan को भी ला रहा है. कोसेक के साथ सेम सीन है, कोसेक कॉट के उल्टा है तो कोसेक और कॉट दोनों आ रहा है, सेल्फिश. कॉट क्या करे, दोनों कोसेक को दे रहा है. बाकी साइन के लिए जो c से स्टार्ट हुआ वो नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है. अब हमारे पास एक और फंक्शन है log of x. डेरिवेटिव ऑफ log of x इज 1/x. इक्वल टू साइन नहीं है बीच में, इट्स डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ log of x इज 1/x. डेरिवेटिव ऑफ cosec is minus cosec x cot x. Derivative of sec x is sec x tan x. Okay, cot x minus cosec square. सेम tan का क्या रहेगा, sec square. cos का minus sin, sin का cos. आपको ये फॉर्मूलाज याद रहना कंपलसरी है. इफ यू वांट टू डू फिजिक्स, आप मैथ स्किप भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार मेरे को मैथ लेना नहीं है तो मैं ये स्किप कर सकता हूँ, नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिक फॉर्मूलाज प्लस अब हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, रूल कैसा होगा, जैसे कि मैं दो फंक्शन ले रही हूँ u v, ये लोग क्या है, डिपेंडेंट है. ओके, जिसे हम लोगों ने y लिया था, y वाज डिपेंडेंट फंक्शन, इट इज डिपेंडिंग ऑन x. सेम मेरा u v है, मैंने इसको अज्यूम किया कि ये x पे डिपेंड कर रहे हैं, तो u एंड v बोथ आर f of x, फंक्शन ऑफ x. ठीक है, दोनों सेम नहीं है. फंक्शन ऑफ x कुड बी sin x, कुड बी cos x, कुड बी sec x, कुछ भी हो सकता है. तो हम क्या बोल रहे हैं, u v क्या है, फंक्शन ऑफ x है. ओके, तो फॉर्मूलाज या रूल्स हम क्या बोलेंगे, तो अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ ले रही हूँ, देखो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब बिकॉज इट्स डिपेंडिंग ऑन x, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, u प्लस v कर रहे हैं. ओके, डेरिवेटिव ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, u प्लस v, दोनों का एडिशन रहेगा तो वेरी सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ u होगा पहले, फिर हम प्लस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ v. एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जिससे मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, राइट. तो मैंने ले लिया डेरिवेटिव ऑफ
ठीक है। मेरा u मैं लेती हूँ sin x और मैं भी लेती हूँ मेरा cos x, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे जाएगा, पहला मुझे करना होगा डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x। अब आंसर देखो यहाँ से, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो रहा है, cos x, तो मैंने इसका आंसर लिखी, प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो रहा है, माइनस sin x, तो आंसर क्या आएगा मेरा cos x माइनस sin x। दिस इज आवर फर्स्ट रूल, ठीक है। पहला रूल क्या हमारा, प्लस रहेगा तो डायरेक्टली स्प्लिट हो जाएगा, सेम फॉर माइनस, सेम गोज फॉर माइनस, ठीक है, प्लस माइनस सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट रूल है हमारे पास, u इंटू वी। अगर दो मेरे फंक्शन है, वो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोथ आर डिपेंडिंग ऑन x, ठीक है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, लाइक d by dx ऑफ uv, ओके, इसको हम लोग यूवी रूल भी बोलते हैं, डेरिवेटिव का यूवी रूल, इंटीग्रेशन में भी आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। u, पहला u लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब ये डेरिवेटिव बार बार लिखने का मुझे दिक्कत हो रही है ना, तो हम इसको डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u डैश, ठीक है, प्लस v u डैश। तो u डेरिवेटिव ऑफ v और v डैश प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये दोनों आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे मैं ले रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ कोई दो फंक्शन मैं यहाँ से उठाती हूँ, जिससे कि मैंने फंक्शन लिया sin x इंटू टेन एक्स, ठीक। तो ये कैसे डील होगा, साइन मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, u ले लिया, ये मैंने v ले लिया, ओके। तो u क्या रहेगा, sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v टेन एक्स प्लस v मैंने ले लिया टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे हम लोग sin x। यहाँ पे हम लोग u v डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर इंटीग्रेशन में u v एज्यूम कर रहे हैं ना, तो वहां पे हम लोग को एक फॉर्मूला है, वो हम लोग बाद में डील करेंगे, बिकॉज ये दोनों सेम है, एक सेम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ पे u v तो एक दूसरा किसी को भी ले सकते हो, मतलब इसको मैंने u लिया, इसको v लिया, इसको u लिया, इसको v लिया, ऑल आर करेक्ट, बट फॉर इंटीग्रेशन इट्स नॉट वैलिड। वहां पे हम लोग को बहुत केयरफुल होना पड़ता है u एंड v सेलेक्ट करते वक्त, ठीक है। तो अब इसको आंसर ला रही हूँ मैं, sin x एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या है मेरा, sec स्क्वायर x प्लस टेन एक्स एज इट इज आया, डेरिवेटिव साइन क्या है, cos x। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, यूवी रूल, ओके। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि sin x और डेरिवेटिव cos था, tan का cos x sec स्क्वायर था, तो डायरेक्टली आंसर आया, नो, दैट विल बी रॉन्ग। आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। यूवी रूल क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ओके। नाउ थर्ड रूल है हमारे पास u बाय v रूल, ठीक है। u v रूल था, सेम u बाय v रूल आएगा। ओके, सो थर्ड रूल हमारा क्या है, थर्ड रूल आपका है u बाय v रूल, जब वो लोग डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर बोल रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, तो ये क्या होगा, v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, du बाय dx माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपका मैं ले रही हूँ, कोई दो फंक्शन ले लेते हैं, अब तक x टू n से डील नहीं किए, तो d बाई डी एक्स मैंने लिया, x टू n कुछ भी हो सकता है, n इज योर व्हाट वी से, n इज योर नेचुरल नंबर्स, ओके। सो ये 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय v में कोई एक ट्रिग्नो फंक्शन ले लूँ, या ये ले लेती हूँ, log ऑफ x रह गया ना, तो log ऑफ x ले लेंगे। e रेज़ टू x बहुत सिंपल है, तो उसको मैं टच नहीं कर रही हूँ, ओके। ये मेरा u बाय v रूल में है, तो मुझे पहला देखना पड़ेगा प्रॉपरली कौन u है कौन v है। तो u मेरा ये है, v मेरा ये है ना। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले मेरे को v लिखना है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, माइनस फिर मुझे u लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ v लिखना है, ठीक है,
डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। तो ये ऐसा नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, ये log ऑफ x स्क्वायर हो गया, log ऑफ x द होल स्क्वायर, दैट विल बी राइट। दोनों अलग अलग चीजें होती है। नाउ इसका आंसर निकालेंगे तो log ऑफ x x क्यूब, देखो क्या फॉर्मूला था मेरा, x रेज टू n का क्या है n, x रेज टू n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 x रेज टू 3 माइनस 1 2 माइनस एक्स क्यूब, लॉग ऑफ एक्स का क्या है 1 अपॉन एक्स, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, जैसे कि 3 आगे आएगा, एक्स स्क्वायर भी आगे आएगा, कभी भी कोएफिशिएंट्स में जाते लॉग ऑफ एक्स के, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। अभी मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे लिखती हूँ, इसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स माइनस, ये देखो x और ये x क्यूब कट रहा है तो यहाँ आएगा x स्क्वायर, और डिवाइड में ये टर्म एज इट इज रहेगा, दैट इज log ऑफ x द होल स्क्वायर। तो आपका u बाय v रूल क्या है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। वेरी सिंपल आपका u v रूल। अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं, सॉरी फोर्थ वन, दैट इज चेन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा एक्चुअली ट्रिकी नहीं बोलूंगी मैं, आपको बस उसको समझना है। और ये आपके जो है ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं वो चेन रूल पे बनते हैं, वरना आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब आपको दे दिया एक्स क्यूब, तो आपने बोल दिया भाई क्या हुआ, सो आंसर 3x स्क्वायर। आपको दे दिया x⁵, आप बोलोगे 5x⁴ आंसर आ गया। इसका तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है e⁻x। आपको sin x दे दिया तो आपने बोला cos x है, तो बाकी तो एज इट इज आपको फॉर्मूला लिखना होता है, राइट। चेन रूल ही आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो चेन रूल क्या होता है, चेन रूल आपका, जैसे कि मैं आपको इसको ले लेती हूँ डी बाई डी एक्स, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो ऐसा होगा, फंक्शन है मेरा, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, बट डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे भी एक और फंक्शन आएगा और फिर कुछ रहेगा ऐसा। इसको कैसे बताऊं मैं, जैसे कि मेरे को लिखना है डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, साइन एक्स होना है, एक्स की जगह पे मुझे और एक फंक्शन आ गया, जैसे साइन एक्स की जगह पे मेरे को आ गया e⁻x, ओके। तो यहाँ पे x होना चाहिए था, बट ये x डायरेक्टली नहीं आया, ये क्या है, अगेन फंक्शन ऑफ x। बहुत सिंपल है। पहले आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर इसका आंसर कैसे आएगा, आपको लिखना होगा f डैश ऑफ x, मतलब आपका डेरिवेटिव होगा इसका, किसका, जो बाहर वाला फंक्शन है, फिर अंदर जाएंगे हम लोग चेन रूल के अकॉर्डिंग, इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। समझो कैसे करना है, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया साइन e⁻x, ओके। पहला फंक्शन कौन मिल रहा है मुझे, साइन मिल रहा है, पहला फंक्शन कौन मिल रहा है, साइन। तो डेरिवेटिव साइन करूंगी मैं, डेरिवेटिव साइन क्या है मेरा, कॉस, जो भी थीटा एज इट इज निकालूंगी, ठीक है, इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब जो कि सेम टू सेम है, मैं इसको एक बार लिख कर दिखाती हूँ। तो इसका आंसर आएगा कॉस e⁻x इनटू e⁻x, आपका फाइनल आंसर। लेट्स टेक मोर एग्जांपल, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी रहेगा। तो एक और क्वेश्चन डील करते हैं इसमें चेन रूल के लिए। एक्चुअली आई थिंक मोर देन वन हम डील कर सकते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, सेक ले लेते हैं, सेक, ठीक है, अंदर मैं फंक्शन ले रही हूँ x3, ओके, ये हो गया आपका। अब इसको मुझे डेरिवेट करना है, तो पहला क्या होगा, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आ रहा है, सेक के साथ से कहाँ है, यहाँ पर सेक एक्स tan x, x क्या आपका ये चीज है, एज इट इज लिखना। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक x मेरा ये था भाई लिख दिया, tan x मेरा ये था एज इट इज लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव अंदर वाली चीज, अंदर क्या है मेरा x³ है, ओके। तो ये आएगा सेक x³ उसका थीटा, tan x³ जो थीटा है उसका, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या है मेरा 3x², ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, थोड़ा ट्रिकी, जिससे कि आपका ये एक्चुअली डायरेक्टली फॉर्मूला भी दिया है, e⁻ मेरा है 6x, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला कैसे है, e⁻x का है, तो वही करते हैं। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ कौन सा फंक्शन है, 6x है, तो 6x आया। 6 तो भाई कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है उसका x का, तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बाहर आया, e⁻6x
dx बाय dx। अब आप यहाँ पे एक्सेस टू n का फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्टली देखोगे ये कट के 1 हो रहा है, बोथ केसेस में आपका आंसर, इसका आंसर आएगा 1। dx बाय dx क्या होगा 10 to 1, ये वैल्यू क्या करेगी 10 to 1 करेगी, ओके सॉरी 1। तो ये आपका आंसर क्या देगा 6e⁻⁶x। तो इसको आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, यहाँ पर मैं इसको ऐड करती हूँ, ठीक है, जिससे कि मेरे पास है कोई टर्म e⁻⁴x, ए कुड बी एनी नंबर 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी, तो उसका आंसर आएगा e⁻⁴x। ये हम लोग ने चेन रूल से निकाला, क्लियर है। तो आप इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कर सकते हो। आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में इसको और अच्छे से देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सब्सक्राइब, शेयर।